एक ऐसी बीमारी जो खामोशी से बढ़ती है, बिना दर्द के, बिना आवाज के, और जब तक समझ आए देर हो चुकी होती है। जी हाँ, बात हो रही है प्रोस्टेट कैंसर की। आज हम बात करेंगे उन पहले साइंस की जो आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कुछ गलत हो रहा है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक हर मर्द के लिए जिंदगी बचाने वाला साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन होता है बार बार पेशाब आना, खासकर रात के टाइम। अगर आपको लगता है कि आप रात भर में 2 या 3 बार से ज्यादा उठकर बाथरूम जा रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ने लगती है तो वो ब्लैडर पर प्रेशर डालती है, जिससे बार बार यूरिनेशन होता है। दूसरा साइन है पेशाब की धारा कमजोर होना या रुक रुक कर आना। अगर आपको लगता है कि पेशाब शुरू करने में वक्त लगता है या बीच में रुक जाता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ब्लॉकेज का नतीजा हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ये इन्फेक्शन होगा, लेकिन कई बार ये प्रोस्टेट के अंदर स्वेलिंग की वजह से होता है। अगर पेशाब करते वक्त जलन, दर्द या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इग्नोर मत कीजिए। अगर पेशाब या सीमन में थोड़ा भी खून नजर आए, तो ये एक सीरियस सिग्नल है। ये सिम्टम कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के एडवांस स्टेज में दर्द लोअर बैक, हिप्स या थाइस तक फैल सकता है। अगर ये पेन कंटिन्यूसली रहता है और दर्द मेडिसिन से भी नहीं जाता, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराइए। 6. डिफिकल्टी इन इजैक्यूलेशन। अगर इजैक्यूलेशन के वक्त दर्द हो या सीमेन की क्वांटिटी में फर्क आए, तो ये भी एक साइन हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम होने पर ये चेंजेस दिखाई देते हैं। 7. लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। अगर आपको ब्लैडर कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, मतलब पेशाब आपके कंट्रोल के बिना निकल जाता है, तो ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रेशर की वजह से हो सकता है। 8. जनरल वीकनेस और वेट लॉस। अगर आपका वेट बिना किसी वजह के कम हो रहा है या आपको हमेशा थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कुछ सीरियस चल रहा है। 9. इमोशनल इम्पैक्ट। प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये मेंटली भी अफेक्ट करती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, ये सब भी इस बीमारी के दौरान आम है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के अगर वेट कम हो रहा है, तो ये बॉडी के अंदर कैंसर के बढ़ने का सिग्नल है। 12. पेन इन पेल्विक एरिया और ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन या पेल्विक एरिया में डल पेन होना प्रोस्टेट की तरफ से वार्निंग साइन हो सकता है। 13. लेग स्वेलिंग, पैरों में सूजन। अगर पैर या एंकल में सूजन रहती है, तो ये एडवांस स्टेज का साइन हो सकता है, जब कैंसर ने लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर लिया हो। 14. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नफ्सी कमजोरी। अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रीजन सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रेशर भी हो सकता है। 15. बोन पेन और फ्रैक्चर बिना किसी रीजन के। अगर हड्डी बिना किसी चोट के दर्द कर रही है या फ्रैक्चर हो गया है, तो ये कैंसर के बोन्स में फैलने का नतीजा हो सकता है। 16. बर्निंग सेंसेशन इन लोअर एब्डोमेन। नीचे पेट में बर्निंग या डिस्कम्फर्ट फील होना भी प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन का अर्ली साइन हो सकता है। 17. कॉन्स्टिपेशन या बॉल हैबिट चेंज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या बॉल हैबिट चेंज हो गए हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रेशर की वजह से हो सकता है। 18. इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सेक्सुअल कॉन्फिडेंस में कमी, ये सब प्रोस्टेट कैंसर के इनडायरेक्ट सिम्टम्स हैं। 19. एपेटाइट लॉस, भूख का कम होना। अगर भूख कम लगती है और बॉडी वीक महसूस करती है, तो ये भी एक इंटरनल वार्निंग साइन हो सकता है। 20. पेन वाइल सिटिंग, सिटिंग में दर्द। प्रोस्टेट के बढ़ने पर कभी कभी सिटिंग पोजीशन में भी दर्द या प्रेशर फील होता है। एंडिंग और एडवाइस। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी साइन आपको महसूस हो, तो शर्माइए मत, डॉक्टर से चेकअप कराइए। अर्ली डिटेक्शन से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज 90% तक पॉसिबल है। हर आदमी को 50 साल के बाद रेगुलर प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है।